हेलो दोस्तों, बीबीएम ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आईटीआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आपको पता है कि आईटीआई पेपर 1 मार्च से ड्राइंग का है फर्स्ट ईयर का, और 2 मार्च 3 मार्च को प्रैक्टिकल है। तो हम उन्हीं को देखते हुए पीडीएफ के कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो चेतावनी चिन्हों का आकार होता है त्रिभुजाकार। जो हमारे चेतावनी चिन्ह हैं उनका आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार। और सूचनात्मक चिन्हों की बात करें, सूचनात्मक चिन्हों का आकार, जो भी सूचनात्मक चिन्ह होते हैं वो वर्गाकार और आयताकार होते हैं। वहीं हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो आग कितने प्रकार के होते हैं? आग 4 प्रकार के होते हैं, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप। फ्यूज तार किस तार पर लगाया जाता है? फेस तार पर। देखिए, हम जानते हैं कि 2 होते हैं, एक फेस होता है, दूसरा न्यूट्रल। जो हम न्यूट्रल पे लगाते हैं वहाँ हम क्या लगाते हैं? न्यूट्रल पे हम जब लगाते हैं न्यूट्रल लिंक लगाते हैं। जो हमारा न्यूट्रल पे होता है न्यूट्रल लिंक होता है। और वहीं हम बात कर ले फेस पे, तो फेस तार पे फ्यूज लगाया जाता है। आगे हम बात करें विद्युत कार जूते किसके बने होते हैं? विद्युत कार जो जूते होते हैं रबड़ के बने होते हैं। विद्युत कार इलेक्ट्रीशियन के जो जूते बने होते हैं किसके बने होते हैं? रबड़ को क्यों बने होते हैं? क्योंकि जब हम सजीव तार पर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ हमें करंट का खतरा रहता है। और हम जानते हैं जो रबड़ होता है हमारा, ये विद्युत का कुचालक है, इसलिए हमारा शरीर और बिजली के संपर्क में नहीं रह पाता। वहाँ रबड़ क्या काम करता है? कुचालक का। अगला प्रश्न, 415 का खतरा किस चिन्ह के माध्यम से होता है? जो ये 400 यस टाइप करके लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए 415 वोल्ट। 415 वोल्ट जो चिन्ह है ये कैसा है? चेतावनी चिन्ह है। आग लगने के महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन का सिंबल कुछ इस तरह होता है, ये क्या है? हमारा ऑक्सीजन है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जो पेट्रोल से लगी आग होती है फोम प्रारूपी अग्निशामक यंत्र से बुझे। CCl का पूरा नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध होता है 0। भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध जो होता है 0 होता है। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है मुंह से मुंह में हवा भरना। कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? 12 से 15 बार। जो निषेधात्मक संकेतों की पृष्ठभूमि का रंग कैसा होना चाहिए? हरा रंग। मुंह से मुंह में हवा भरने की विधि को कहते हैं लाबोर्ड। अनिवार्य चिन्हों की पृष्ठभूमि कैसी होती है? जो हमारे अनिवार्य चिन्ह हैं उनकी पृष्ठभूमि नीली और सफ़ेद चिन्हों द्वारा वृत्त के अंदर। अग्नि के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? देखिए, जब भी आग लगती है तो हमें 3 चीज़ें होना चाहिए। पहला ऑक्सीजन, दूसरा ईंधन, तीसरा ऊष्मा। अगर यह तीनों कारक नहीं हैं तो आग नहीं लग सकती। ऑक्सीजन होना चाहिए, ईंधन और ऊष्मा, तभी आग लग सकती है। ESI का पूरा नाम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ISO का पूरा नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ISI का पूरा नाम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। मूल मात्रक कितने होते हैं? मूल मात्रक 7 होते हैं और मूल राशियाँ भी 7 हैं। जो मूल राशियाँ जो 7 हैं उनके मात्रक ही 7 हैं। मैलेट किसे कहते हैं? लकड़ी से बने हथौड़े को मैलेट कहते हैं। देखिए, हम 2 चीज़ों पे कन्फ्यूजन होते हैं, एक है हमारा हैमर और दूसरा है मैलेट। ये हम आपको बता दें, जो हम बात कर रहे हैं हैमर की, हैमर के अंतर्गत ही मैलेट आता है। मैलेट किसका बना होता है? लकड़ी का। बाकी इसके अतिरिक्त भी कई टाइप के हथौड़े होते हैं। फार्मेट छेनी किसका बना होता है? फार्मेट छेनी जो बना होता है उच्च कार्बन स्टील या क्रोम वेनेडियम स्टील से।
फार्मर छेनी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? फार्मर छेनी का प्रयोग लकड़ी की कटिंग के लिए करते हैं। ठंडी छेनी का किसका बना होता है? ठंडी छेनी इस्पात का बना होता है। फार्मर छेनी की धार तेज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑयल स्टोन या वाटर स्टोन का। फेज टेस्टर का कार्यकारी वोल्टेज कितना होता है? अधिकतम 500 वोल्टेज। टेस्ट लैंप का कार्यकारी वोल्टेज कितना होता है? अधिकतम 200 वोल्ट। सेंटर पंच का कोण कितना होता है? सेंटर पंच का कोण 90 डिग्री। प्रिक पंच का कोण कितना होता है? 30 या 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का अतिरिक्त नाम क्या है? ट्राई स्क्वायर का अतिरिक्त नाम गुनिया है। पतली धात्विक सीटों को काटने वाली कैंची क्या कहलाती है? स्निप। स्निप जो है वो एक प्रकार से कैंची है, वो किसको काटने काम आता है? धात्विक सीटों को। क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग किसके लिए करते हैं? केबल्स के सिरों पर संयोजक या लक्स बैठाने के लिए। हैमर के प्रमुख भाग फेस, पिन, आई होल, नेक एवं हैंडल। बिकड़ कटर प्लायर का अतिरिक्त नाम पार्ट्स कटिंग प्लायर। ट्राई स्क्वायर के जाप द्वारा जाप की परखी जाती है समकोणता। वायर स्ट्रिपर की लंबाई प्राय होती है 20 सेंटीमीटर। विद्युत कार के लिए कौन सा स्पैनर उपयुक्त है? डबल एंडेड स्पैनर। रेती किस प्रकार का औजार है? रेती हमारा मार्किंग औजार है। तो हम समझ रहे हो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।